नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां की माली हालत ठीक नहीं है। कर्ज के सहारे योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में शिवराज सरकार रेवड़ी कल्चर बढ़ावा देकर विकास का पैसा बर्बाद करने में जुट गई है। शिवराज सरकार विकास का पैसा अपने ऐलान पर लुटाएगी। कर्मचारियों को खुश करने के लिए विकास के बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान में होने वाले अतिरिक्त व्यय का भुगतान शिवराज सरकार गोंड खनिज मद से करेगी। इसके लिए बाकायदा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश दिया है। गोंड खनिज मद पंचायतों के विकास के लिए रहता है, जिसको सरकार अपने चुनावी ऐलान को पूरे करने में खर्च करेगी। मध्य प्रदेश में 24,000 के आसपास ग्राम पंचायत सचिव हैं, जिनको मुख्यमंत्री ने 7वां वेतनमान देने का ऐलान किया था, और अब सरकार विकास को भूल अपने चुनावी ऐलान को पूरा करने में खर्च कर रही है। तो चुनावी रेवड़ियां बांटने में अब कर्ज के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पहली दफा नहीं है जब शिवराज सरकार ऐसा कर रही है। इसके पहले भी यात्राएं करने के लिए, हेलीकॉप्टर से यात्राएं करने के लिए ये कर्ज का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज ले रही है और इसी कर्ज के माध्यम से अपनी चुनावी घोषणाएं पूरी कर रही है। और यही तस्वीर अब एक बार फिर सामने आ रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा और आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, चुनावी रेवड़ियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। अब इसके लिए कर्ज के पैसे का इस्तेमाल। देखिए, गौर करने वाली बात तो यह है कि पंचायतों में गौण खनिज जो मद होता है वो विकास के लिए खर्च किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रेवड़ी कल्चर बात की बात है, लेकिन बात यह है कि जो पंचायत और मध्य प्रदेश में जो खनिज होता है उसकी जो रॉयल्टी होती है, जो पैसा होता है, वो मध्य प्रदेश के गांव के डेवलपमेंट के लगाया जाता है। चाहे पंचायतों में रेत का काम हो, चाहे गिट्टी, क्रैशर, अन्य जो खनिज होते हैं, उनका जो पैसा होता है वो एक मद होता है जिसको गौण खनिज मद कहा जाता है। ये गाँव के विकास के लिए ये राशि खर्च की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब गौण खनिज मद की राशि को पंचायत सचिवों के, यानी ग्राम पंचायत सचिवों के 7वें वेतनमान पर जो व्यय होगा उस पर खर्च करेगी। क्यों? क्या गांव का विकास भुला दिया है शिवराज सरकार ने? क्या विकास से बड़े ऐलान हो गए? दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिवों का सम्मेलन बुलाया गया और अब इस सम्मेलन में सचिवों को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किए। इस ऐलान में से एक प्रमुख ऐलान था कि 7वां वेतनमान दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद है, लगभग 24,000 के आसपास ग्राम पंचायत सचिव है। 7वां वेतनमान सचिवों को साधने के लिए तो ऐलान कर दिया, लेकिन अब पैसा लाएं तो लाएं कहां से? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो खजाने की हालत देखी जाए तो वो वैसे ही माली हालत है, माली हालत खराब है। बार बार कर्ज लेकर सरकारी योजनाएं दौड़ाई जा रही हैं। अब ऐसे में सचिवों को साधने के लिए जो ऐलान किया गया चुनाव से ठीक पहले 7वें वेतनमान का, अब उसको पूरा करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का एक पत्र है। उस पत्र में यह साफ लिखा गया है कि ग्राम पंचायत सचिवों के 7वें वेतनमान का, ये तारीख है 21/8/2023 और इसमें साफ लिखा है कि ग्राम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान दिए जाने के लिए जो अतिरिक्त व्यय होगा वो गौण खनिज मद से भुगतान किया जाएगा। यानी गांव का विकास बुला दिया शिवराज सरकार ने। विकास से बड़ा शिवराज सरकार के लिए इस समय इलेक्शन हो गया और रेवड़ी कल्चर इस वक्त मध्य प्रदेश में हाई हो गया है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि गांव का विकास जरूरी है या फिर पंचायत सचिवों को खुश करना। दरअसल ऐलान के पीछे एक मकसद है। मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव हैं 24,000 के आसपास और ये गांव की नब्ज को बहुत अच्छे से प्रमोद, जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उन्हीं से सवाल कर लीजिए। धनोपिया जी, अब सरकार गौण खनिज मद का जो बजट है, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप धनोपिया जी? जी जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सुन रहा हूं सर। सरकार गौण खनिज मद की जो राशि है वो पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान में खर्च करेगी। देखिए, विधानसभा में जो बिल पास होते हैं बजट के, उससे अगर उनकी अनुमति के बगैर कहीं पे डाइवर्ट किया जाता है तो ये अवमानना है विधानसभा की।
ये गलत परंपराएं हैं, गलत नियम है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इस समय सिर्फ कुर्सी की पड़ रही है। एन प्रकार लोगों को धोखा देकर जनता गुमराह करके वो चाहते हैं किस तरीके से जनता उनकी बात झांसी में आ जाए, और जिस तरह 18 साल तक जनता को गुमराह किया है, बेवकूफ बनाया है, पसंद किया, वो इससे और आगे करना चाहते हैं। यही कारण है कि लोगों को कुछ भी कहीं से भी निकाल के बढ़ा रहे हैं। प्रमोद, रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अग्रवाल जी, गौण खनिज मद की जो राशि है, अग्रवाल साहब, गौण खनिज मद की जो राशि है वो पंचायत सचिवों के 7वें वेतनमान में विकास से ज्यादा जरूरी होगी क्या? देखिए, सवाल किसी से विकास से ज्यादा जरूरी हो गई या किसी के मद में से कोई राशि अतिरिक्त निकाल ली गई, मुझे लगता है कि इस बात को नियम कानून समझना चाहिए। रेवेन्यू का पैसा जब सरकार के पास में आता है उसके अलग प्रकार समझा दीजिए सर, सरकार आपकी है, आप समझा दीजिए। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजट के प्रोविजंस जो होते हैं, बजट के प्रोविजंस के आधार पर ही अलॉटमेंट राशि का होता है। अब किसका पैसा कौन कहाँ खर्च करेगा ये सरकार तय करेगी। और रही मैं बोल लूं, अच्छा जी, आप मैंने सवाल किया तो उत्तर तो मुझे ही देना है, आपको ही देना हो तो मुझे पता नहीं। बोलिए बोलिए सर, सुन रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये सरकार तय करेगी, और सरकार जो काम करती है निश्चित तौर पर जनता के व्यापक हित में काम करती है। और अगर किसी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए हैं जो उनकी अपेक्षा सरकार से थी, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और विकास के कामों पर अगर बहस करनी है तो आ जाओ, विकास के काम पर बहस कर लें, जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर बहस कर लें, आपके कांग्रेस शासित राज्यों से तुलना करके भी कर लें। तो सवाल ये सरकार के अधिकारों का है, सरकार अपने अधिकारों का उपयोग जनता के व्यापक हित में कर रही है। अलग अलग वर्ग जनता में होते हैं, उन सबके कल्याण की चिंता सरकार की होती है, और सरकार उसी दृष्टि से अपने बजट के प्रोविजंस करती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गलत जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा में जो बिल जिस राशि के लिए जिस मद में खर्च होने का पास हुआ है उसी में खर्च किया जाना चाहिए। ये गौण खनिज राशि का पंचायत कर्मियों को देने का मतलब पंचायत कर्मियों से वोट देने के लिए आप लोगों को लाभ दे रहा है, प्रलोभन दे रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, आप कानून को समझते नहीं है और कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है धनोपिया जी। रजनीश जी, ये तो वही बात हो गई कि जब जनता के सामने जाएंगे तो चेहरा क्या दिखाएंगे? जनता जब सवाल करेगी कि पिछले घोषणाओं का क्या हुआ, तब उन्हें पूरा करने की होड़ अब आपको ज्यादा मची हुई है, आरोप लगा रही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस आरोप जो लगाना है लगाए, लेकिन उनकी मर्जी है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में जाने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर एकता तो जानते हैं कि मूर्ख नहीं है। हमें अगर जनता को मुंह दिखाना है तो जनता के सामने जनता के हितों को लेकर जो हमने काम किए हैं उसी को लेकर जाने वाले। कांग्रेस उसकी चिंता ना करे, कांग्रेस चिंता ना करे, हमें अपने बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता के लिए हित में नहीं है, आओ मुद्दा बनाओ, विरोध करो कांग्रेस का, से हमारे अपनी लेके आप विरोध करो इसका। जी प्रमोद। रजनीश अग्रवाल जी, ये गौण खनिज मद होता क्यों है सर? सरकार ने फैसला लिया, ठीक है, सरकार ले सकती है सर। नहीं, मैंने कहा आपसे, मैंने बता दिया, और मुझे जो लगता है कि जो जानकारी आपको देना थी मैंने वो दे दी। अब कौन क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको लेकर आप अलग से चर्चा रखिए। तो बजट के बारे में मैं आपको पर उसके हिसाब से जानकारी दे दूंगा। शिवांगी धनुपिया जी आप भी रुकिए, अग्रवाल जी आप भी रुकिए। मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में गौण खनिज जो मद होता है वो डेवलपमेंट के लिए वो राशि खर्च की जाती है। सरकार फैसला ले सकती है क्योंकि सरकार स्वयंभू होती है, वो फैसला ले रही है, आदेश भी जारी हो गया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि विकास की राशि को क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान की बिना जानकारी के डाइवर्ट क्या अधिकारियों ने कर दिया? 7वां वेतनमान में उसका राशि को खर्च किया जाएगा पंचायत सचिवों के लिए। सवाल ये सर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमारी सरकार है, हमें फैसला लेना है, कांग्रेस पार्टी हमें ना बताए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दम और घमंड में डूबी हुई है। अब जनता फैसला करेगी, बहुत जल्दी चुनाव घोषित हो गया है, चुनाव की घोषणा जनता इनको बता देगी कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, कितना गलत किया, कितना सही किया। ये इवेंट की सरकार है, विज्ञापनों की सरकार है, अत्याचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। इनके तीन ही काम रहे और किसी या तो
विज्ञापन दिए हैं, प्रचार किया है या भ्रष्टाचार किया है या अत्याचार किए हैं। रोज देखिए सागर में लड़की के साथ किस तरह मारपीट हुई है, भोपाल में देखिए घटनाएं किस तरह हो रही है। इनको इसकी फिक्र नहीं है, लोगों को किस तरह से खुश करना है, कैसे लालच देना है, उसमें लगे हुए हैं। खजाना खाली पड़ा है, ऐसे नहीं है। अम्मा घर में नहीं है गाने, अम्मा तेरी बुझाने वाला लाल शिवराज चौहान की कर रहे हैं, उन्हें होश ही ज्यादा क्या करना है, बोले जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। आज जिस राजनीति मत में खर्च करना चाहिए, खरीद मत गोल्ड भी करना चाहिए, उससे बाहर खर्च नहीं कर रहे हैं, उससे विकास की बात नहीं कर रहे हैं। पंचायत कर्मियों को किसे दे रहे हैं, भैया ले लो आप, तो ना बस बात जो होगा देखा जाएगा। जनता इतनी समझदार होगी प्रदेश की, क्या वोट भी देगी नहीं इनको, और इसे सारी जो चाहते हैं वो सब चल देंगे। इन्होंने गैस सिलेंडर के बारे में घोषणा की, एक दिन के अंदर पलटी खा के आज तक आप बोल रहे हैं उज्ज्वला वालों को देंगे, गरीबी रेखा वालों को देंगे, बाकी करूबिया जी करना क्या चाहते हैं। हेलो अग्रवाल सर, मैं लंबे समय रजनीश से जी हमारे साथ नहीं है। आपको अग्रवाल सर, मैं आपको लंबे समय से कवर कर रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए रजनीश जी, धनोपिया जी, आप दोनों का धन्यवाद तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रमोद, ये बात तो साफ कर दी है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। अब वो चाहे चुनावी घोषणाएं पूरी करने के लिए, पिछले जो पत्र थे उनके घोषणा पत्र वो पूरा करने के लिए, अब वो कैसे विकास का पैसा उपयोग करना है, सरकार ने तो ये साफ कर दिया, प्रवक्ता ने भी ये साफ कर दिया। फिलहाल देखना होगा कि अब जनता इस तस्वीर को कैसे देखती है। धन्यवाद आप सभी का, तमाम जानकारी प्रमोद हम तक पहुंचाने के लिए।